जीर्ण और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके बांध और तालाबों की सिसमत फिर से बदलेगी। आपको बता दें कि आगामी मानसून से पहले प्रदेश के 3,236 छोटे बांधों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन होगा और उसी हिसाब से सुधार किया जाएगा। बांधों को लेकर क्या सुधार होगा, जयपुर में अब कितने बांध हो जाएंगे, उसे जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया और उस पर काम भी शुरू हो गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस के जवाब के दौरान घोषणा की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2003 में सौंपी गई 3,236 जल संरचनाओं का समुचित प्रबंधन अब से जल संसाधन विभाग करेगा, ताकि किसान को बांधों से सिंचाई का पानी फिर से मिल सके। पंचायती राज विभाग के पास रहे 3,236 छोटे बांध तालाब अब फिर से जल संसाधन विभाग को दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार और पंचायती राज आयुक्त जोगा राम ने परिपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। परिपत्र में कई बातों को ध्यान रखने के निर्देश हैं और यह भी साफ तौर पर लिखा है कि पंचायती राज में बांधों के संरक्षण में लगा स्टाफ अब जल संसाधन विभाग को दिया जाएगा। साथ ही दोनों विभागों का 15 मई तक संयुक्त निरीक्षण कर इन बांध तालाबों की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ताकि मानसून से पहले स्थिति में सुधार कर जल संग्रहण हो सके। उसके बाद तालाब व बांधों से जुड़ी नहरों को सही कर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने पर काम होगा। 80 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के 2,191 तालाब बांध शामिल, 80 से 300 हेक्टेयर तक के 1,045 बांध तालाब शामिल। हस्तांतरित सभी बांध तालाब का रखरखाव और अन्य मरम्मत WRD करवाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को पूर्व में दिया स्टाफ फिर से WRD को हस्तांतरित होगा। हस्तांतरित तालाब बांध से जुड़े सभी औजार, मशीन आदि WRD को सौंपे जाएंगे। WRD और पंचायती राज विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन करेंगे। 15 मई तक वर्तमान स्थिति का आकलन कर उसी अनुसार हस्तांतरित किए जाएंगे, ताकि मानसून से पूर्व इन तालाबों की रखरखाव की कार्रवाई पूरी की जा सके। जयपुर जिले के इन बांध तालाब का निखरेगा स्वरूप। राम्यावाला, भैरू सागर, नेवर, बंद तालाब, ओडीराम सागर, खेड़ी, पृथ्वीपुरा, हालोलाव, चिरोटा, रघुनाथपुरा, बाडी जोडी, दांतुड़ी, रामपुरा आंतेला, सिक्का वाली, बोरन का दंड, हरसोली, धोवलाव झाग, डोरिया, धोलाई, केरिया सागर, किशनपुरा, विरासना, दातली, नीमला, भावसागर, भानपुर, झाजवाड़, कुंधारा, गुड़ा नाला, भंजाड़ा, कादेड़ा, लांबिया, माधो सिंहपुरा, रावतवाला, श्यामपुरा, भाबरू, बैराठ, पांडो, जग्गाजी, टंकू, बागावास नीमली, मामटोरी, बैरी, पांचू डोला, दांतिल का नाका, आकोड़ा, चूलियावास, जैतपुरा, कड़वों का बास, नया सागर मौखमपुरा, अगर सागर, छर्र, धमाना, गंगा सागर, मेहलोता, हनुमान सागर, लदेरा, मानपुरा, गेजी, डोरिया, प्रताप सागर भोजपुरा, बांकिया सागर, बाला सागर सुल्तारिया, भुजियाली, गोकुलपुरा, घटियाली, कानोलाव, नैनस्या, राम सागर चोरू, राम सागर फागी, राम सागर माधोरोजपुरा, टीलो लाव, रानी सागर लसाड़िया, मोती सागर, काला तालाब हस्तांतरित किया जाएगा। जल संसाधन विभाग 1 माह के भीतर रिपोर्ट पर काम शुरू कर देगा और दावा किया जा रहा है कि मानसून से पहले अधिकतर बांधों की स्थिति में सुधार दिखाई देगा, ताकि बरसाती पानी का संचय हो सके। जयपुर जिले की बात करें तो जिले के आमेर क्षेत्र में 1871 और 1876 में बना बांध और तालाब भी शामिल हैं। कई बांध तालाब तो इतने पुराने हैं कि उनके निर्माण की तारीख तक नहीं। जमवा रामगढ़, आमेर, बस्सी, चाकसू, सांगानेर, शाहपुरा, विराटनगर, दूदू, फागी, फुलेरा, कोटपुतली के बांध तालाब की दशा सुधारी जाएगी। प्रदेश में कुछ बांध व तालाब से जुड़ा नहरी तंत्र वर्तमान में गायब हो चुका है। कई नहरी तंत्र क्षतिग्रस्त हो गए और कई अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए।
ऐसे सभी तालाब बांधों का स्वरूप फिर से निखारा जाएगा। कभी जल संसाधन विभाग के पास रहे प्रदेश के 3000 से अधिक छोटे बांध अब फिर से जल संसाधन विभाग को मिले हैं। पंचायती राज विभाग ने यह बांध जल संसाधन विभाग को एक परिपत्र के जरिए सौंपे हैं और बड़ी बात यह है कि अगले 15 दिन में इन बांधों की स्थिति का जायजा लेकर के उन पर काम भी शुरू किया जाएगा, ताकि मानसून से पहले सभी बांधों की स्थिति सुधार कर जल संचय किया जा सके और लाखों किसानों के खेत तक फिर से नहरी सिस्टम से पानी पहुंचाया जा सके। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।